चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तो बस फुल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान! चिंटू! चिंटू भैया! बेटा! पापा, यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है। विवान, ये पकड़ो। मेरा बच्चा! उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? चिंटू! ये क्या है? पापा, लिफ्ट तो मिली नहीं, लेकिन गोद में डुबकी जरूर मिल गए। मेरा हम सबको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये धरती नहीं है। मिश्रा अंकल, अभी जो चिंटू के साथ हुआ वो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिमाग में डाउट होगा कि ये अर्थ है। नहीं है। नासा तो अब भी जादुई पेड़ से पहली शादी लेने की ओर बढ़ रही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। धप्पा! नहीं! तमाचा मारा है हमारे मुंह पे इस नौसिखिया परी ने। तिमनासो, इस पेड़ को छूकर उसने हमारे काम को और कठिन बना दिया है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। अब बोलो नहीं, सुनो, प्रोपेलर तो नीचे से निकल चुका है। ओह नो, अब बिना प्रोपेलर के घर उड़ेगा कैसे? अब क्या करें? हम लोग यही मर जाएंगे क्या? अरे चिड़ा अंकल! अरे बाप रे, यहाँ के फूल इतने खतरनाक है तो जानवर कितने खतरनाक होंगे? अरे रिलैक्स, पैनिक होने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर हम उस प्रोपेलर को ढूंढ लेंगे तो हम इस घर को वापस यहाँ से निकालकर बाहर जा सकते हैं। नहीं। अब तुम लोग जाओ ढूंढने, हम लोग तो यही इंतजार करेंगे। हाँ। अब अभी एक पंखा ढूंढने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? पता नहीं इस अनजान दुनिया में और कौन से अजीब जानवर देखने मिलेंगे। एनिमल्स का तो पता नहीं, लेकिन इंसेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कहाँ? वहाँ देखो। विवान, तुम सबको अंदर लेकर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन भैया, बिना मैजिक के कैसे? विवान, हमारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन दिमाग की शक्तियाँ तो है। जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप सब जल्दी अंदर चलिए। जाइए माँ, जाइए। ओए मकड़ी, ज्यादा भूख लगी है, ये खाओगी? अरे वाह, धरती पे जो शक्तियां मकड़ी मानव के पास नहीं है, वो यहाँ पे तुम्हारे पास। अरे अरे, एक बार सोचने का समय तो दो।
आया, ये आया, ये आया। अब हुआ हमारा हिसाब बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारा नाश्ता छीन लिया था, लेकिन अब तुम्हें 56 भोग खिला दिया है। अब क्या तिमनासा, क्या इस चाबी को हम इस पेड़ से नहीं निकाल पाएंगे? जिस तरह छुई मुई का पौधा कुछ देर बाद वापस से खिल उठता है, उसी तरह ये शक्ति पुंज पेड़ भी कुछ ही देर में खिल जाएगा। हमें बस यहीं रहकर इंतजार करना होगा। पहली चाबी तो मेरी ही होगी। महाशक्तिशाली बनकर इस ब्रह्मांड पर राज करने का ये सुनहरा मौका मैं जाने नहीं दूंगी। भैया, देवो भैया, देवो भैया, देवो भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंटू, तुम्हें ना हर वक्त भूख ही लगती रहती है। ओए विवान, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कोई सुपर हीरो या पोलर बियर नहीं कि एक बार खा लिया फिर उसका 6 महीने तक कुछ नहीं खाया। वैसे विवान, भूख तो हमें भी लग रही है। हाँ, हम लोगों को भी भूख लग रही है। तो लगी। एक रास्ता है, हम इस प्लेनेट पे बाहर जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन देवो भैया, इतने सारे लोगों का खाना लाने के लिए हमारे साथ और कौन आएगा? माँ इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है? होए गई? नहीं नहीं, अरे घर से खाली 4 कदम ही दूर गए थे, उतने में तो वो ट्रक के माप जितना बड़ा मकोड़ा आया और हम सब पर हमला करने लगा। नहीं नहीं, मार कौन जाएगा? हाँ, और दूर गए तो पता नहीं और बड़ी बड़ी मुसीबत हम पर आ गिरेगी। उससे अच्छा ना हम लोग यहीं रह के भूखे रह लेते हैं। हाँ। अरे लेकिन अगर हम इस प्लेनेट से टेक ऑफ करेंगे तो पता नहीं रियल अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। हाँ, और फ्लाइट में कौन सा हमें कोई एयर होस्टेस मिलने वाली है जो हमें लंच करा दे। बिल्कुल सही बोल रहे हो रिंकू सुतली। कितने इंटेलिजेंट हो तुम सब लोग, लेकिन कोई इंसान कैसे भूखा रह सकता है यार? अच्छा चिंटू, तो तुम दोनों आओगे हमारे साथ खाना ढूंढने? हाँ? नहीं, तुम लोग जाओ ना, तुम लोग जाओ, हम तब तक यहाँ पे डिनर टेबल रेडी करते हैं। हाँ? हाँ, हम प्लेट और चम्मच साफ कर देंगे, आप लोग खाना लेके आ जाना। हाँ। देवो भैया, मैं चलूंगी आपके साथ खाना ढूंढने। मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ विवान। आफ्टर ऑल, जहाँ विवान वहाँ विमान की पलटन। तो क्या इन बच्चों के अलावा कोई बड़ा भी आना चाहता है हमारे साथ? नॉर्मली अगर हमें खरोच तक आ जाए तो माँ रात भर जागती है और उनके बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो आंखें चुरा रही हैं। जब मैजिक वर्क ना करे तब लॉजिक का यूज करना चाहिए, और मेरा लॉजिक कहता है कि इस अननोन अर्थ में अपना डेथ वारंट ढूंढने बाहर जाना स्टुपिडिटी है। अरे करुणा जी, अरे आप सोच क्या रही हैं? बच्चों के साथ आप ही चली जाइए ना। नहीं, मैं घर में रह के ही प्रार्थना करूंगी भगवान से। तो तुम सब बच्चे तुम जाओ। ऑल द बेस्ट। ये अचानक करुणा जी को क्या हो गया है? खुशी, हाँ? खुशी, हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रहा करो। ओके।
ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहो। चलो। लेकिन देवू भैया, अगर प्रोपेलर टूट गया होगा तो? खुशी, अगर अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा अपना स्वभाव सकारात्मक रखना चाहिए, हैं? यानी पॉजिटिव। लेकिन देवू भैया, जब चारों तरफ खतरा हो और एक से बढ़ के एक मुसीबतें हम पे आ रही हो, तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे? अरे खुशी, यही तो ट्रिक है। और तुम्हारा नाम भी तो खुशी है, तो इसलिए तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। देवू भैया, कभी कभी आप ना बिल्कुल बालवीर जैसी बातें करते हो। मुझे तो डाउट है कि आप ही बालवीर हो। हाँ, मैं हूँ बालवीर, और तुम भी तो बालवीर हो। दुनिया का हर बच्चा बालवीर बनने की क्षमता रखता है, बस शर्त यह है कि चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। चलो। आउच! खुशी, संभल कर, ये जड़ें बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं इसे निकालता हूँ, तुम खड़ी रहना। अरे देवू भैया! अरे खुशी, संभल कर। देवू भैया, मेरे फेस पर स्माइल तो है, लेकिन अब क्या होगा? देवू भैया! बाप रे बाप, ये फल है या परमाणु बम? 90% तो चांस है कि ये फल है। इसका मतलब ये है क्या कि सामने फ्रूट रखे और हम भूखे ही रह जाएंगे? हाँ। अब ये चेक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम में से किसी एक को ये फल खाकर देखना होगा। मगर ये रिस्क लेगा कौन? चिंटू चिंटी और कौन? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों तो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। पापा! मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। कोई और खा के ट्राई करेगा। हाँ। माँ, अब ये फल मैं खाकर देख लूं? हाँ हाँ विवान, जल्दी टेस्ट करो। पद्मिनी बेन, लगता है करुणा बेन का प्रेम इस ग्रह में आके विवान के लिए कम नहीं हो गया। भाई शपथ। विवान, बेटा संभल के। हाँ हाँ, खाओ। विवान, देवू भैया, कहीं हम ये एटीट्यूड दिखाते दिखाते फूट तो नहीं जाएंगे बर्थडे बलून की तरह? खुशी, एक काम करो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो और वो जो कुल्हाड़ी पड़ी है उसे उठाओ और उससे वो जड़ काट दो। नहीं देवू भैया, मुझसे नहीं होगा। काश बालवीर हमारे साथ होते, हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ खुशी, बालवीर यहीं पर है, वो तुम्हारे दिल में है। बस थोड़ी हिम्मत करो और उस कुल्हाड़ी को उठाकर वो जड़ काट दो। बस थोड़ा और झुको, वो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कोशिश करो।
खुशी हिम्मत मत हारो, कोशिश करती रहो। यस, बस एक स्माइल करो और वो कुल्हाड़ी से जड़ काट दो। बहुत अच्छे। अब मेरी भी काटो। देवू भैया, देखा खुशी, मैंने कहा था ना कि इस दुनिया का हर बच्चा अपने अंदर के बालवीर को जगा सकता है और हर मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ देवू भैया, चलो अब प्रोपेलर ढूंढने चलते हैं। यस। अरे सॉरी, चल। ये लीजिए। मिल गया प्रोपेलर। विवान, 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 चल। आई थिंक ये फ्रूट सेफ है, एंजॉय इट। हाँ? तो अरे 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 चल चल चल। ये तो रही है। ये ले पंडित, तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। कूल। विवान? मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रूप तो माँ का बना लिया, लेकिन हो तुम कंच मामा से भी ज्यादा खतरनाक। बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहीं इस पे फल का असर तो नहीं हो गया? रे जल्दी बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? बाप रे! तुम्हें क्या लगा विवान कि तुम्हारी 4 इंच की बटर नाइफ से मैं डर जाऊंगा? रे साइज से धोखा मत खाना, क्योंकि एक डीप कट लगाने के लिए 1 इंच की प्लेट भी काफी होती है। रिलैक्स विवान, और जाकर अपने घर के अलमेराज में चेक करो। तुम्हारी डियर मॉम तुम्हें मिल जाएगी। ये मत सोचना रे कि मैं यहाँ से अलमीराज की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मुझे चकमा दे दोगे। कम ऑन विवान, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इस प्लानेट पर मैं तुम्हें चकमा देकर जाऊंगा कहाँ? आप सब प्लीज जाकर माँ को ढूंढिए कि वो इस घर में है या नहीं। हाँ। करुणा जी, विवान, करुणा जी अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं है विवान। एक बेटे की पेशेंस टाइम मत करो। कूल इट विवान, बाकी सबको भी तो चेक कर आ जाने दो। चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम घर पे ही है। अरे बाप रे, ये कमरे में सामान कैसे बिखरा पड़ा है? यहाँ कैसे ढूंढेंगे करुणा जी को? ये इतनी बड़ी अलमारी। 1 मिनट रुको। हाँ, करुणा भी तो इधर है। विवान! मिश्रा अंकल, आप इस बहरूपे को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं? हाँ, आप
प्लीज आइए। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। अरे खुद तो हिलना बंद करो। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन जी। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन उठो ने। माँ प्लीज, माँ आंखें खुली। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन जी। माँ प्लीज, माँ आंखें खुली। माँ आंखें खुली माँ। करुणा बेन उठो ने। माँ आप ठीक तो है ना? करुणा बेन अब ठीक हो ना? हैं? आराम से माँ, आराम से। आप ठीक है? हैं? नासा क्या ये नहीं कर सकते कि हम इस पेड़ को काल लोक ले जाके वहीं इसके खिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं बहमार, अगर हमने इस पेड़ को यहाँ पर छूने की भी कोशिश की है, यहाँ से हटाने की भी कोशिश की, तो ये शक्ति पुंज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और बाकी 3 मायावी चाबियों तक पहुंचने का रास्ता भी प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, हम धरती से अचानक इस अनजान ग्रह पर कैसे आ गए? हाँ? करुणा जी, हेल्प विवान, हेल्प विवान। विवान, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये मिस्टर हुसोएवर एक सुपर विलन को रोक लेगा? रिंकू को छोड़ दीजिए ना। चुप! मैं यहाँ कोई एफएम रेडियो नहीं चला रहा हूँ जो तुम लोगों की फरमाइश सुनूंगा। रे, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, सो प्लीज रिंकू को छोड़ दो। जब तक देवू प्रोपेलर लेकर नहीं आ जाता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे यहीं ड्रॉप करके चले जाओगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग विवान। रे, टिकट तो अब तुम्हारा एक ही कटेगा, और वो है नर्क का। कम ऑन विवान, वेक अप। नाइफ अभी मेरे हाथ में, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसका पनिशमेंट तुम्हारे इस दोस्त को मिलेगा। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा रे, मेरे मैजिक से। विवान, क्वीन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में जाने के बाद किसी का मैजिक वर्क नहीं कर रहा है। So don't bluff me. Are you sure? देखना चाहोगे मेरा मैजिक? If you're so keen, sure. Surprise me. Yeah. कैसा लगा हमारा मैजिक? अरे, जिसके पास देबू भैया जैसा भाई हो, मुझे हर वक्त मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे विवान, चलो अब इस चालक चक्र को वापस इस घर पे लगाते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। मैंने घर के नीचे प्रोपेलर लगा दिया है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं ये रास्ते का माल सस्ते में वाली बात तो नहीं हो गई? तुम अर्थ वालों का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, गो समथिंग लाइक दिस, जिसका बंदर उसी से नाचे। ये प्रोपेलर काल लोक वालों ने लगाया था, इसीलिए इसे चालू भी कोई काल लोक वाला ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए देबू और विवान को भी समझाया दो कि अगर मुझे छोड़ दोगे
तो तुम सबको स्मूथली अर्थ तक पहुंचा दूंगा। बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए स्मूथली हमें अर्थ तक पहुंचाने वाले। बिना बेलन के ना तुम्हारी तंदूरी रोटी बना दूंगी। अरे मारिए उसको। माँ रुक जाइए, हमें रे की जरूरत है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है करुणा जी। रे, हम तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये घर उड़ने लगा तो तुम लोग मुझे इस घर से नीचे तक का नहीं दोगे। ऐसी हरकतें सिर्फ ताल्लुक वाले कर सकते हैं, हम नहीं। और ये शर्त सिर्फ धरती तक पहुंचने के लिए ही है। उसके बाद हमारी फाइट टू बी कंटिन्यूड। आई अंडरस्टैंड। मेरे पास रे को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की चालबाजी ना कर पाए। एक बार मुझे छूटने दो बालवीर, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या डन? प्रोपेलर तो लग गया, पर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस प्लांट पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन ये एक्स्ट्रा पुश हम लाएंगे कहाँ से? अब इस घर में चक्के तो है नहीं जो धक्का देके आगे बढ़ा दे। मेरे हिसाब से अगर हम एक पैराशूट बनाए और उसे इस घर में लगाकर चट्टान से नीचे धकेल दे तो शायद। लेकिन देवू भैया, हम ये पैराशूट बनाएंगे कैसे? हाँ उन्हीं बेडशीट और साड़ियों से जिससे हमने घर को उल्टा किया था। Yes, that will work. अरे खींचो जल्दी आओ। घर का स्टीयरिंग रेडी हो चुका है। बस अब इस खाई से नीचे हमें घर को उतारना है ताकि हम हवा में उड़ने लगे। करेक्ट। और जैसे ही ये घर चट्टान से नीचे गिरेगा तुम्हारा स्वीट होम बन जाएगा फ्लाइंग स्वीट होम। अरे प्लीज अपनी कमेंट्री बंद करो। चलिए अब आप सब लोग धीरे धीरे इस तरफ आइए। देवो भैया एक बार फिर से सोच लीजिए, हम घर को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे शुभ बोलो बेटा, अगर मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हे भगवान, आपने हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा की है, आगे भी मेरे बच्चों का साथ देना भगवान। जल तू आई बला को डाल तू। अरे आप सब अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अब आप सब धीरे धीरे इस तरफ आइए ताकि घर का भार एक तरफ आ जाए और ये घर खाई से नीचे गिर जाए। आइए सब लोग इस तरफ आइए, धीरे धीरे से। पकड़ के रखना चिट्टा। अब ये घर फिर से अंतरिक्ष में उड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं इस हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट हम एक चीज सोचना तो भूल ही गए। अरे लेकिन रिंकू, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बुक्स पढ़ता है, लेकिन अब तो ज्यादा फुटेज मत खा और बोल दे कि ऐसा क्या है हम जो सोचना भूल चुके हैं। चिंटू तुम ही बताओ, विदाउट लक्ष्य या फिर जीपीएस के हम लोग अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अरे हाँ, हम तो सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी और ही कोने में टपक गए हैं। हाँ, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकू ने। हमने यहाँ से टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि
अगर हमें यहाँ से सूर्यमंडल में वापस आना है तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना होगा। भैया आपका मतलब अंतरिक्ष का भवंडर? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हो जजमान? इतनी तुक्केबाजी तो ज्योतिष विज्ञान में भी नहीं होती। इस बात की क्या गारंटी है? अरे पंडित जी, भगवान दिखते हैं क्या? नहीं ना, फिर भी आप रोज उनकी पूजा करते हैं ना, तो वही और क्या। भगवान ने हमारा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे भी भगवान ही हमें सुरक्षित घर पे पहुँचाएंगे। तो अब आप सब लोग आगे आ जाइए और इस रस्सी को पकड़ लीजिए। तैयार है आप सब? मुझे अंतरिक्ष का भवंडर दिखाई दे रहा है। अब आप सब इस स्टीयरिंग हैंडल को 45 डिग्री राइट साइड घुमाइए। खींचिए, उस तरफ से खींचिए। अब हम सीधे भवंडर की तरफ जा रहे हैं। भगवान करे कि माँ की दुआ सच हो जाए और हम सुरक्षित धरती पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि अब हमें वो दुर्लभ कुंजी भी लेनी है। दोनों बालवीर उड़ते हुए अंतरिक्ष में खो चुके हैं और ये परियां यहाँ बेहोश पड़ी हैं। बस अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है तिमनासा। जल्दी जाओ और वो दुर्लभ कुंजी ले लो। पहली बार तो गलती से भवंडर में फंस गए थे, लेकिन इस बार तो जानबूझ के भवंडर में ठेकड़ा मारा है। वो भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एनिमीज को तो तुम लोग भूल ही गए। पता नहीं हम इस भवंडर में घूम घूम के कहाँ पहुँचेंगे। आप सबकी दुआएं काम आ गई। हम नीले ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देखिए। क्या? यहाँ से धरती कितनी सुंदर लगती है ना? बिल्कुल ब्लूबेरी पाई की तरह। कम ऑन बालवीर, कहाँ हो तुम? बस तुम ही तिमनासा को रोक सकते हो। प्लीज जल्दी आओ। हम जल्दी ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब हमारे साथ अब वो होगा जो हर रॉकेट और मीटियोर के साथ होता है। रिंकू बेटा, इतना सब बता दिया ना, अब ये भी बता दे कि रॉकेट के साथ होता क्या है। हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण पूरा घर जल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती के वायुमंडल के अंदर जाते ही हमारी जादू शक्तियां काम करने लगेगी।
हाँ पार्टनर, और फिर हम इस उड़ते घर पर फायर प्रूफ शील्ड लगा देंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। इस शक्ति पुंज पेड़ का रंग नीला हो चुका है और अब मैं जाकर वो दुर्लभ कुंजी ले सकती हूँ। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। जादुई शक्तियां आरंभ हो। कम बैक मैजिक। कम ऑन। Come on. Come on. The game is on. अब मैं इनको ब्लैक अर्थ वापस भेजता हूँ। ट्राई और प्रे नहीं जीतोगे रे। विवान, अब तुम इस घर को सुरक्षित धरती पर पहुंचा दो और सबकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं वो कुंजी लेकर आता हूं। संभाल के तमन्ना सा, हमारा हाथ ना जल जाए। हाथ भी जलेगा और हाथ में लिखी हुई किस्मत भी जलेगी। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दुनिया की कोई भी ताकत तिमनासा की किस्मत को बदल नहीं सकती बालवीर। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब तुम्हारी मुट्ठी में खाक है और मेरी मुट्ठी में हथौड़ा। आगे क्या होगा खुद ही सोच लो। रहमान, अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों के सामने तमन्नासा और उसकी फौज नहीं टिक पाए और उन्हें ये दुर्लभ चाबी वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। फैंटास्टिक देबू भैया, और मैंने भी उस उड़ते घर को भारत नगर में सेफली लैंड करवाने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सारी मेमोरी क्लीन कर दी। गुड जॉब गाइस, हमें तुम दोनों से यही उम्मीद थी। लेकिन अगर आपने और परियों ने तमन्नासा को रोककर नहीं रखा होता तो मैं इस दुर्लभ कुंजी तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। और अगर पार्टनर को देर होती तो टिम्मी आंटी अंधेरे मचा देती। तो इसलिए इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट अनन्या दीदी और परियों को भी जाता। हाँ विवान, वीर लोग के हम सब हमेशा मिलजुल कर शत्रुओं का सामना करते हैं, इसलिए जीत का श्रेय सबको बराबर का जाता है।
तो शौर्य, अब इस दुर्लभ कुंजी के साथ क्या करना चाहिए? अब हमें इस कुंजी को किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना होगा, क्योंकि बिना 4 दुर्लभ कुंजियों की तिम्नासा इलूहा के अंदर घुस नहीं सकती। इलूहा, ये कौन सी जगह है? इलूहा एक माया जाल है और केवल वहीं जाकर इन 4 दुर्लभ कुंजियों की असीम शक्ति को खोला जा सकता है। हम वहां से भाग कर क्यों आए तिम्नासा? दुर्लभ कुंजी अगर तुम्हारे पास है तो बालवीर के पास क्या है तिम्नासा? जब मैंने उस पेड़ के तने में हाथ डाला था मुझे चाबी मिल गई थी और मैंने उसी पल असली दुर्लभ कुंजी को निकाल के नकली के साथ बदल दिया था। मेरी चालाकी तो आज तक वो वीर लोग का बुढ़ा शेर शौर्य तक नहीं जान पाया, तो ये लोगों के बस की बात ही नहीं है। उन्हें लगेगा कि पहली कुंजी पाकर खतरा टल गया है और वो लापरवाह हो जाएंगे। एक कुंजी प्राप्त करने के बाद हम लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 3 कुंजियां बाहर है तिम्नासा उसे प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी। अगर तिम्नासा ने इलूहा माया जाल खोल लिया तो उसमें से निकली अपार शक्ति से वो धरती का सर्वनाश कर देगी। हाँ शौर्य, तिम्नासा के खतरनाक इरादों से धरती की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म कवच लगाना होगा, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम 4 दुर्लभ कुंजियों को प्राप्त कर लेंगे।